वैराग्यम परम भागम संतुषम परम धर्म को गणांत निरंतरम सो योगी नम नमस्ते ससो नमस्ते नमस्कारं स्वीकृत्य ब्रह्मानंदं परम सुखं केवलं ज्ञानमुक्तिं गंगातीतं गगन सदृशं पद्मनाभीलत्वं एकदं नित्यं अखिलं सर्वसाक्षिभूतं भावातीतं निर्गुणैः सद्रूपं चैतन्यं शाश्वतमातीतं निर्जनं नाभिपरातीतं तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूपनाम मंगलम शब्दार्थ दयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाता था। राम सतगुरु जी महाराज की अमृत वाणी निकाल दें। राम सतगुरु सतनाम निजनाम सूरज दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो समन करो मन शरणों सतगुरु दयाल को मगर निष्फल संगत साधु आजीवन मोक्ष सब धरती का सब बन कलम कदम सात समंदर सब सतगुरु गुण हे सतगुरु अंतर्यामी जबकि पर हे राम जी महाराज बारह बार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। अच्छे प्रश्न उत्तर का अंग चालू है। अब सदगुरुदेव प्रश्न उत्तर किससे कर रहे हैं? कोई ज्ञानियों से कर रहे हैं या शिष्यों से कर रहे हैं या गुरुओं से कर रहे हैं? किससे कर रहे हैं? महाराज फरमाते अंदर में अंग बढ़ाओ प्रश्न का और उत्तर का। अंग लिखा है महाराज ने, प्रश्न उत्तर जो इसमें लिखे हुए हैं वो तुम्हारे अंदर उतारो और उसका तुम सोचो विचारो करो, विचार करो, सोचो समझो और फिर धारण करो। सोचो समझो विचारो फिर धारण करो। इसी शरीर से पंच तत्वों में आत्मा आने से परम पद में मिलती है और इसी शरीर से नरक में जाती है। समझ गया? इसी शरीर से 3 लोक 14 वन में भक्ति करती है। तब ये काम आत्मा का है, शरीर का है कि मन का है, इंद्रियों का है? इसका किसी का जोर नहीं है, सब बंधे हुए हैं। मन इंद्रियां शरीर एक दूसरे के ऊपर से इच्छा बंधे हुए हैं और आत्मा इन तीनों के अंदर में है, इच्छा मन और इंद्रिया। कर्म इंद्रिय तो काम करने के लिए, ज्ञान इंद्रिया में बंधा हुआ। भक्ति ज्ञान विराग ऐसी बातें परम मंदिर की सब ज्ञान इंद्रियों से होती है। अब ज्ञान इंद्रिया मन और इच्छा एक होके कर्म बांधने में बैठे तो और आत्मा इनके अंदर में है। तो महाराज यहाँ प्रश्न कर रहे हैं कि कर्म बांधता कौन है और कौन बंधवाता है? और बुद्धि इतनी तीव्र दी है, ब्रह्मा जी की बुद्धि दी हुई है, शुद्धि शिव जी की दी हुई है, श्वासा शक्ति के दिए हुए हैं और आत्मा को चेतन विष्णु करने के लिए, जीव नहीं रखने के लिए। तो इतना तेरे को नर शरीर में दिया है तो तूने ये किस में काम में लगा रखा? बुद्धि सिद्धि श्वासा और आत्म चेतन आत्म ब्रह्म, ये जीव ब्रह्म। जीव ब्रह्म कब है कि इन तीनों के अंदर में, तो तीनों के अंदर रहेंगे तो सदगुरु देव फरमाते हैं ये आत्मा देववृत्ति या संत वृत्ति बन जाएगी। आत्मा पे देववृत्ति के लक्षण आने चाहिए, संत वृत्ति के लक्षण। वो कब आएंगे? अब इनको अंडर करने के लिए क्या करना चाहिए? बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां
मतलब इन सब को कैसे साफ करें। बुरी विचार किसको कहते हैं? तो आत्म देव से घृणा करें। उन सब आत्म देवों देव वृत्ति आत्माओं को सब आन बताते हैं। वाणी बांचने वाले के लिए सुखराम जी कह रहे हैं, वाणी सुनने वाले के लिए कह रहे हैं। तो आत्म देव से घृणा करें। तो आत्म देव कौन है? तेरा ही आत्म देव है, देवों का नहीं है। तो उनसे घृणा करे, वो तो आन है और मैं संत हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं सतगुरु हूँ। सबसे पहले ऐसे बुरे विचार है आत्मदेह से गिरना। बुरे लक्षण कहते हैं चाय मान सम्मान मोह बंधन, असत्य भाषण देना और बेरंग अर्थ करना, ये सब बुरे लक्षण। तो बुरे लक्षण आते हैं बुरे विचार से। जब बुरे लक्षण घट में है तो बुरी वृत्तियां कौन सी आएगी? कि आपको सही माने दूसरों को गलत माने, आपको संत माने और औरों को आन माने, आपको सबसे ऊंचा माने और औरों को सागट वेश्यार, कई ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, समझे? और को कहते हैं पतिव्रता नहीं है, कोई भी भक्ति करो हम पतिव्रता हैं, सबको छोड़ दिया बस एक राम को रखा है, हम राम से नहीं है। तो सदगुरु देव फरमाते हैं उसके लिए एक ही साथ लिख दे सकता, ज्ञान शब्द को अर्थ न जाने ये उपाय आने हो, आप आपके बुद्ध प्रमाणे कीमत कसरा ठाने। ये बुद्धि को किसने लगा रखी है? दूसरों में कसर काढ़े और आपको कीमत समझे। और जो ज्ञान शब्द बांचता है या सुनते हैं तो ज्ञान शब्द पे ध्यान नहीं देता है, बांचने वाला सुनने पे, सुनने वाला बांचने, तो ज्ञान शब्द पे देता है। तो ज्ञान शब्द आध्यात्मिक है क्या बेरंग है? और जो बेरंग निर्णय करते हैं उस पर ध्यान देते। सबसे पहले बेरंग निर्णय क्या करते हैं? तो सतगुरु पे माया चढ़ी सो तो चढ़ गई राम, बाकी की सुख राम के दाम गई बेकार। तेरे जितने भी धन माया पुत्र संपत्ति है तू खुद है, सब मेरे अर्पण हो जाए गुरु महाराज। सब यही कहते हैं और हो रहे सब अभी बाणी बाचने वाले बहुत। राम चौकी में रिसोला में जाके देख लो, महाराज की धामों पे यही काम है। परिवार जो ग्रस्त है वो भी यही कर, हमारे सन्मुख है ना, हमने विधि बता दी, हमने कमल छेदन करा दिए, हमने तेरे को परमात्मा मिला दिया, बस हमारे सन्मुख। तो महाराज फरमाते हैं कि ये सदगुरु पे माया चली सो तो चढ़ी राम। दूसरा क्या करते हैं? चलता देवड़ पूज पुरानी, हमारा चलता देवड़ है, हमारे नेम चले हैं, हमारे हम चल रहे हैं, हमारे पल्स तत्व बोल रहे हैं, हम ऊंचे हैं और मूर्ति मंदिर सब नीचे है। करते हैं नहीं करते? तो बताओ उसके बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियां हैं, वो कर्म बांधने का काम कर रहे हैं, कर्म काटने का कर रहे हैं। तो इससे संत वृत्ति और देव वृत्ति जिसकी है वो ऊंचे है। तो देव वृत्ति किसके है? जिसके नवदा भक्ति पूर्ण है। और संत वृत्ति किसके है? नवदा और दसवीं दोनों साथ, और दोनों का निर्णय जिसके पास। अब निर्णय कौन है? आत्म चेतन करेगा, और आत्म चेतन ही फिर मन बुद्धि इंद्रियां इच्छा को ज्ञान देगा। सतगुरु का संग करेगा फिर देगा, उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं। तो देववृत्ति होती है, देववृत्ति आत्मा की छाया नहीं होती है, वो रूप का बखान नहीं करती है, किसी में गुण अवगुण नहीं देखते हैं। चोर भी होगा तो उसको चोर नहीं बताएंगे, भूत भविष्य वर्तमान की सूझती है उनको। और तो काम हुआ तो क्या बहुत बड़ा काम होना था, देवता के बोले भाई के बहुत मोटा हादसा होना चाहिए, तो राम जी की कृपा जो बच गए। एक ही बात बोले, और पहले ही सूझ गया था, मैं 2-2:30 बजे उसको उठा दिया, कभी उठती नहीं, बीमार है तो भी 2:30 बजे उठ के भजन करने लगी। तो
3 बजे तक करी, 3 बजे बाद उसके ताला मेले लग गई कि मम्मी ऐसी लगी कि बस पूछ करने क्या हो गया, कोई घटने वाला है, कोई घटने वाला है। तो वो देवताओं को सूझी, जिसके घर पे देवता आते हैं, खुद को सूझे पहले। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे भूत भविष्य वर्तमान देववृत्ति आत्मा को सूझती है, कि नर नारी को सूझता है, नर नारी को नहीं सूझता। और संत वृत्ति होती है, वो सबसे पहले संत वृत्ति आत्मा इस रूप को माया बताते हैं, रूप को रेत बताते हैं, रूप से बिल्कुल महाराज फरमाते हैं ऐसे बड़े रहते हैं भिखारी की नौकर के जैसे। बोलो। और सब आत्मा ब्रह्म समझते हैं, चाहे कोई से भी आत्मा हो। ऐसा गुण कब आता है? तो दो ही नाम पर ब्रह्म के, दो ही आत्म का हो, सतगुरु बिन सुखराम के, न्यारा लगे न। ये संत वृत्ति देव वृत्ति कब बढ़ती है? नवदा दसवीं कब सजती है? कि दो ही नाम पर ब्रह्म के है। कौन कौन से है? निरंजन निराकार और निराधार, ये दो नाम है। निरंजन निराकार अक्षर ब्रह्म है, और निराधार ने अक्षर ब्रह्म। और दोनों ही शर ब्रह्म में आते हैं। शर मतलब शरीर, ब्रह्म माने आत्मा। तो महाराज फरमाते हैं तो सदगुरु का ज्ञान तेरे समझ में है हे आत्मा, तो तू चेतन होकर के और इस न्यारे नाम को प्रकट करके और उसमें जाकर मिल जाए। समझ गया? नहीं तो तू ये न्यारा जो नेचर है परब्रह्म का दूसरा नाम लख। और आत्म ब्रह्म के दो ही नाम है, ओम और सोम। आत्मा और ब्रह्म। समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं ओम सोम दो आत्म ब्रह्म के कौन से नाम है? ओम। जो ओम सारी सृष्टि की उत्पत्ति का कारण है, तो इसको ओम क्यों बताया? ओम माने आत्मा और ब्रह्म। ब्रह्म का नाम है आत्म ब्रह्म का। ओम को कहते हैं आत्म ब्रह्म का नाम है ये। ओम माया का नाम नहीं है, ये भी समझ लो आप। ओम आत्म ब्रह्म का नाम है, ये दो नाम पर आत्मा। और ओम के ऊपर कौन विराजमान है? चंद्रमा। वो चंद्रमा कौन है? रकार को वो लकीर है, और बिंदी है वो मम्मा है कि नहीं है? तो ये गीता में कृष्ण भगवान ने भी कहा, सुखराम जी ने, मम देही मम आत्मा में ही सृजनहार, मम ऊपर पर ब्रह्म है जो कुछ कारण न। मेरे ऊपर आत्म ब्रह्म कह रहा है ओम, मेरे ऊपर पर ब्रह्म राम है जो रम रहा सब में। तो सकल प्राणी में घट 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 में आत्म ब्रह्म और परमात्म ब्रह्म है कि नहीं है? तो फिर तू अलग कैसे हुआ? गुरु सदगुरु बन गया, शिष्य मूलने लगे, कौन हुआ? शिष्य तो तू इन सब तेरे घट में है। उस न्यारा नाम को लखने के लिए हे आत्मा, इन तीनों का संग छोड़, मन का, इच्छा का, इंद्रियों का, तू आई किसके लिए वो समझ करके रमता रामसु हे तम बांधियो, बोलता रामसु प्रीत कीनी, देह आकार का नाम सब पर हरिया, अरद और उरद भी सूरत दीनी। रमता रामसु हे किया, और बोलता राम जो केवल ज्ञान है, वो बांचने वाला नहीं है यहाँ। बोलता रामसु, रमता रामसु एतम क्या, बोलता रामसु प्रीत कीने, और देही आकार का नाम सब पर हरिया। देही आकार के नाम को छोड़ दिया सबको। यहाँ बोलता राम बताते बांचने वाले को। तो महाराज नीचे क्या लिख रहे हैं? अरद रोज भी सूरत भी, और आवते जावते दास ने रमता संग रमो जगमाई, इन मन को शिष्य किया। इस मन को शिष्य बनाना है मेरे आत्मा के। तो आत्मा ही प्रश्न उत्तर कर रही है, किससे? मन से, इंद्रियों से, शरीर। इसलिए सुखराम आन सब शरीर है, देह आकार शरीर का। जितने भी शरीर है, जिसके नाम है वो, कोई भी नाम हो, सबसे पहले खुद का नाम ले।
ओरा का क्यों लेना? गुरु महाराज का ले, ज्ञानियों का ले, सब देही आकार का नाम है, पर ब्रह्म का नहीं है। आत्मा ने जो सृष्टि रची है वो सब देही आकार का। उसमें अवतार भी आ जाते हैं, निमित्त अवतार भी आते हैं, केवड़ी भगवान भी आते हैं, ऋषि मुनि भी आते हैं, सारे गुरु सदगुरु भी आ जाते हैं। सारी त्रिलोकी में आत्म ब्रह्म ने जो नाम पटकाया है पंच तत्व में आई है, वो सब देही के नाम। एक सिर्फ परब्रह्म का एक ही नाम है ब्रह्म का, और सस्वरूप का भी एक ही नाम है नील। इन दोनों को समझो, और आत्म ब्रह्म अपने को आत्मा ब्रह्म समझेगी, जीव नहीं समझेगी। जब वो चेतन होगी विष्णु के समान, और फिर महाराज फरमाते हैं ये न्यारे नाम को लखेगी नींद चली। अब समझ गए? इसके लिए सुखराम जी ये बातें कर रहे हैं कि कर्म करावे कोण किनिया चाय उपाय, भिष्ट बुद्ध मन हेन उपद तो कौन उपाय। निंदा गर्भ गुमान तुरंग आ पेट न चाड़िया, सुध बुध गई बिलाय काम कुत्ता किम्बाड़िया। नीच अंग लच चुगल का कहो कुण उपावे आय, जन सुखिया अज्ञानता क्यों घट रहे समान। ये अज्ञानता घट में क्यों समाई रहती है, किस कारण से? आत्म ब्रह्म अपने आप को इनके अंदर में मानती है, और जिसके आसक्ति बहुत ज्यादा है वो इनके अंडर में रहता है। मान सम्मान हो, पूजी होना हो, दुनिया में अपनी बड़ाई चाहना हो, अपना सारा वर्चस्व चाहना हो, सब पे हुक्म चलाना हो, वो सब अज्ञानता का कारण है। और ये अज्ञानता ही कर्म बांधता है। अब समझ गए? तो महाराज फरमाते हैं कौन उत्पन्न करता है? वो सुखराम जी उत्तर दे रहे हैं। कर्म करावे चाय सोच दुबध्या उपजावे, लाज शरम जीव रखे मन सो मान करावे। भूख प्यास दुख पीड़ चाय को आन जगाई, काम बिष्ट बुध होय कुबद कुशल संग आई। निंदा देख दर नीसरे गर्भ मूल अज्ञान, आपे तुरंग चढ़ावियो सुखिया वे अभिमान। सबसे पहले ये कर्म बांधने वाले कौन है? संचित तो ब्रह्म से बिछड़ो जब से साथ रहते हैं, पहले किए जो साथ ही चले जाते हैं माँ पल्ले में, फिर साथ ही आ जाते हैं। अब समझ गया, उसको कहते हैं संचित। और क्रियामान कर्म तो इस शरीर से जो बांधता है बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, बुरे विचार से, तो उससे फिर दूसरे जन्म में प्रारब्ध बन जाते हैं। तो ये तीनों कर्म कराने वाला कौन है? ये चाहना, आसक्ति, आशा। सबसे प्रथम अर्जुन को कृष्ण भगवान ने ये ज्ञान दिया, हे अर्जुन आसक्ति को त्याग दे, मैं मेरे को त्याग दे, और तेरा जो अवतार हुआ है अभ्यास कर, और वैराग्य वृत्ति रख, दोनों रख करके, और कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म करता रहे। ये सुखराम जी महाराज ने भी नहीं कहा छोड़ना, और कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन ने नहीं कहा कि तू कर्तव्य कर्म, दैनिक कर्म, शुभ कर्म छोड़ दे। दैनिक कर्म तो सब करते हैं, पर घर छोड़ के बैरागी हो जाते हैं, वो कर्तव्य कर्म और शुभ कर्म नहीं कर सकते। तो कर सकते हैं तो ऊंचे कौन है? गृहस्थी हुए बैरागी में। कर्तव्य कर्म यानी धंधा करना, लक्ष्मी कुमाना, पेट भरना प्राणी मात्र का, बल्कि देवों के वासना के भूखे उनका भी पेट भरना, ये सब शुभ कर्म है कि नहीं है? जीव दया रखना, वो बैरागी कर सकता है। जब लक्ष्मी नहीं कुमाता है तो अपन देते हैं उनको, वो बोले कर लो, तो वो उनका थोड़ी नाम बनेगा, वो तो जो पैसे देगा उसके नाम बनेगा। लक्ष्मी, विद्या और भक्ति तीनों बहुत ऊंची है। अरे तीनों किसके पास रहती है? भक्ति और मैंने विद्या तो रह सकती है, परंतु लक्ष्मी किसकी होती है? ग्रस्त की।
तो लक्ष्मी से ही सारा कार्य होता है, चलिए होता है। ये शरीर जो अंजड़ की काया चलती किससे? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि लाज शर्म जीव रखे सोच दुर्जा जब घट में उत्पन्न होती है तो ये कामना भ्रष्ट बुद्ध कर देती है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देती है काम। और कामना से आदमी राक्षस बन जाता है, जम के दूत बढ़ जाते हैं, हत्यारे बढ़ जाते हैं। ये तो नहीं होते हैं, ये बुद्धि भ्रष्ट वाले ही तो होते हैं ऐसे, जो धंधा करना जी चाहते हैं, सीधी रोटी खाना चाहते हैं। तो ये सब काम लक्ष्मी का है, ये बुद्धि भ्रष्ट लक्ष्मी करती है, और कोई करता है? तो भक्ति और विद्या करती है। बुद्धि भ्रष्ट जिसकी करती है, राक्षस वृत्ति प्राणी बढ़ जाते हैं, आतंकवादी बढ़ जाते हैं, जम के दूध के जैसे बढ़ जाते हैं। तो वो लक्ष्मी के कारण बनते हैं कि या भक्ति और इसके शिक्षा के कारण? तो बताओ लक्ष्य तीनों में से बड़ी कौन हुई? लक्ष्मी तो हुई। तो बुद्धि भ्रष्ट कौन करती है? कामना। और सबके कामना भक्ति और विद्या की है, लक्ष्मी की है। तो फिर कुबद कुशल संग आई, ये कुबदी महाराज की आत्मा कुशल है, वंश तत्व में आई परम पद में मिलने के लिए, और इसके कुबदियां इकट्ठी कर ली। ये कुबदियां कौन है? ये बैरागी कुबदी मानते हैं स्त्री को, और सुखराम जी कह रहे हैं बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां ये कुबदियां हैं। इस कुबद रांड को छोड़ी, इस कुबदियों को छोड़ी मैंने, ये चाइना को छोड़ी मैंने, ये सब स्त्रियां हैं। कितनी स्त्रियां हैं घर पे? क्या? और स्त्रियां स्त्रियों को बांध रखा है, आत्मा भी स्त्री है। इस आत्मा को ही बांध रखा है इन स्त्रियों ने। अब पुरुष का संग ज्यादा है कि स्त्रियों का संग है? इंद्रियां भी स्त्रियां हैं, इच्छा भी स्त्री है, कुबदियां भी स्त्री है, चाइना भी स्त्री है। बताओ कितनी स्त्रियां इकट्ठी हुई है। और आत्मा भी स्त्री है, इसको पकड़ रखा है। तो कुबद कुशल संग आई, और फिर सब मिलकर निंदा देश धर नीसरे, गर्भ मूल अज्ञान। ऐसा जो ज्ञान घट में छाता है, वो आत्मा को बार बार गर्भ में लाता रहता है। अज्ञान लाता है कि ज्ञान लाता है गर्भ में? अज्ञान। तो अज्ञान को ही तो अंधेरी रात कहा है सुखराम जी ने। ज्ञान अंधेरी रात, अज्ञान को ही महाराज फरमाते हैं चकवा और चकवी में। इस माया को, स्त्री को ही तो चकवी बताया है, और चकवा बताया सुखराम जी ने उदाहरण देके ज्ञान को। और अपन ज्ञान को दोष लगाते हैं, ज्ञान में कोई दोष नहीं है। महाराज फरमाते चकवी तो चकवे से मिलना चाहती है, पर चकवा चकवी से नहीं मिलता है। बोलो, चकवा मतलब ज्ञान, और चकवी मतलब माया। अब माया और ज्ञान को साथ रखना चाहते हैं तो कोई साथ रख नहीं सकते हैं। शरीर का मान सम्मान भी चाहिए, शरीर के गुरु सदगुरु भी चाहिए, शरीर के बधावने भी चाहिए, शरीर की बढ़ाई भी चाहिए, शरीर का सब कुछ चाहिए, और मोक्ष भी चाहिए। हो जाएगा क्या दोनों? ये महाराज फरमाते हैं कि संसार में कुबदियां है, गर्भ मूल अज्ञान। ये है जब से ज्यादा गर्भ, गर्भ मतलब घमंड, अहंकार। आपे तुरंग चढ़ा दियो सुखिया वे अभिमान। आपे तुरंग मतलब घोड़ा कौन है? अपना तो ममता अंदर में, मैं हूं मेरा है, ये घोड़ा बैठा हुआ है। इस घोड़े पे असवार है कौन? मन और इंद्रियां, और आत्मा को पकड़ रखा है। तो बुद्धि भ्रष्ट होगी, नहीं तो क्या सही रहेगी? ये हुई है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सुखिया वे अभिमान। ऐसे जगत में अभिमान के संग बंधे हुए हैं, तो नहीं है। अभी अभिमान कब खत्म होगा? इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सदगुरु का आत्मा संग करेगी, और राम नाम को सांसों सांस रटेगी, हर गुरु को एक साथ करेगी,
और नेचर जो समर्थ है, आत्मा का पति, समर्थ मतलब आत्मा का पति, महाराज फरमाते हैं कि इस पति के संग आत्मा जुड़ जाएगी। तो किसके पराक्रम से जुड़ेगी? किसके पराक्रम से जुड़ेगी? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ने अंचल कागद गुरु भेजा, पांच सही हम किया, अणबे कागद हाथ दे, हर बेजो जगमाई, कि आत्म हंस जाए के लाओ, पार ब्रह्म के लोक पटाओ। पार ब्रह्म के लोक भेजने के लिए आत्मा को नियंच रूपी कागज, नियंच रूपी पति का संग करने के लिए हमारे को सृजनहार परमात्मा ने यहाँ अनबे ज्ञान के साथ मृत्यु लोक में भेजा है। अब मृत्यु लोक आए बिना ग्रंथ बन नहीं सकता, निर्णय हो नहीं सकता। तो किसके लिए भेजा है? तो हे आत्माओं, कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताको लके न कोई। कागज लेर गढ़ पे चढ़ो, बस ने अंचर कागज मेरे को दिया है, वो आपको मैं समझा रहा हूँ। ने अंचर कागज को प्रकट करो, और हर गुरु को साथ रखोगे जब प्रकट होगा। सदगुरु का केवल ज्ञान कौन है? ऊंचा सांस, और राम का नाम, परब्रह्म का, निरंजन निराकार का, ये दोनों एक साथ चलेंगे बराबर, तब वो समृत तेरा खावन, खावन मतलब पति, ये आत्मा तेरे को लेने को आ जाएगा। और उस नेंचर कागज को लेकर के तू परम पद में मिल जा। कागज लेर गढ़ पर चढ़ो, ताकू लके न कोई। तो कागदा ऊपरे राम मंडे, नहीं मुख पर जीत पर नाय आवे। दास सुखराम पर ब्रह्म ने रट रहा, संत कोई सुरवा भेद पावे। पूर्णा राम भर फूरसो बर रहा, जाय निरंकार, जाय ब्रह्मंड निरंकार है। जिंदगी धुन सो राम है गा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, हे आत्मा, ने अंचरो नाम जगावो, सो सायब का होई। और नाम सब ही माया का, जासो पचो न कोई। और जितने भी नाम है सब माया के हैं, जासो मोक्ष न होई। जासे आत्मा परम पद में नहीं मिल सकती, माया ब्रह्म दोनों से अलग नहीं हो सकती। क्यों? पंच तत्व माया का शरीर है, नौ तत्लिंग शरीर सूक्ष्म है। माया का शरीर त्याग दोगी तो हे आत्मा सूक्ष्म के साथ रहोगी, और इच्छा शक्ति के साथ सुख दुख पाती रहोगी। ये इच्छा शक्ति के साथ सूक्ष्म शरीर है। इच्छा शक्ति भी सूक्ष्म है। पांच प्राण है, प्राण अपान ज्ञान उदान समान, चित्त मन बुद्धि अहंकार। ये नौतक लिंग शरीर का अलग होने के लिए, पंच तत्व से अलग होने के लिए सुखराम जी महाराज कह रहे, चित्त मन बुद्ध वैराग ए चारों ले साथ। चित्त मन बुद्धि वैराग, चित्त से, मन से, बुद्धि से, ये केवल ज्ञान वैराग है। माया सो बारे, ये केवल ज्ञान वैराग है, आत्मा को वैराग दिलाने वाला है। ये सूक्ष्म शरीर से, पंच तत्व से अलग है। केवल ज्ञान वैराग है, माया सो बारे। सो जोगी सुखराम के ऐसी मत धारे। जो आत्मा ऐसा मत विचार धारण करके, समझ करके इस प्रकार से रटना करेगा, वो आत्मा बैरागी संत बन जाएगी। तो हे आत्मा, तो इन बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां से हेत मत कर, इसमें मिल मत। मन राजा बना है तो बनने दे, तू इनके संग मत जा। इच्छा कई मान सम्मान चाहे तो तू इच्छा के संग, हे आत्मा तू मत जा, तू ज्ञान के संग चल।
जब तक इस आध्यात्मिक निर्णय के संग नहीं चलेगी, तब तक ये तेरा पिंडा छोड़ने वाले नहीं है, माया से अलग होने देंगे नहीं। इसलिए सदगुरु हेत जगत में साचो गोत हेत सब झूठो, उल्टो नाम बुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तू। तेरे कर्म कब बंधेंगे? तो तू जगत से हेत करेगी। जगत कौन है? शरीर, मन, बुद्धि, इच्छा, ये सब इसी में। जितनी भी स्त्रियों का नाम लिया है, बुरे विचार, नशा, बुरी वृत्तियां, चालना, आसक्ति, मान सम्मान, ये सब तेरे को घेरे रखेगी। हे आत्मा, तू स्त्री है, तू पुरुष के संग होगी जब ये घेरना कम करेगी। समझ गया? तो पुरुष परमात्मा नियंच निज नाम है, पुरुष ही राम का नाम है। ये दो पुरुष मिलेंगे, दो परब्रह्म के नाम, तब तेरे में शक्ति आएगी। जब चेतन विष्णु बढ़ेंगे, विष्णु यानी पुरुष रूप। अब समझ गए? आत्मा पुरुष रूप बढ़कर पुरुष में मिल सकती है, चेतन होकर के, और चेतन ब्रह्म में मिल सकती है। ये आत्मा तो ब्रह्म है, ब्रह्म में मिलने के लिए आई है, चेतन ब्रह्म के लिए आई है। चेतन ब्रह्म कह दो, दिव्य दृष्टि कह दो, संत वृत्ति कह दो, संत पणा कह दो, राम स्नेही कह दो। तब सुखराम जी महाराज के ये गोत का जो हेत है, गोत कौन है? ये चार वर्ण का शरीर है, ये गोत्र का शरीर है, चार वर्ण का शरीर है ये। इस चार ही वर्ण इसमें समाये हुए हैं, और चार ही वर्ण के गोत्र है सारे। सुनिए, तो इन गोत का हेत मत कर, कि देवताओं से हेत मत कर, या संतों के ज्ञान से हेत मत कर, या आत्माओं से हेत मत कर। ये नहीं लिखा है सुखराम जी, ये लिखा है गोत्र से हेत मत कर। और गोत्र से हेत करेगा तो सदगुरु देव फरमाते हैं, ये आत्मा कर्म बंधन में रह करके बार बार जन्मेगी, मरेगी, आती रहेगी, जाती रहेगी, ब्रह्म होती हुई भी ब्रह्म को रचियो जीवड़ो 84 में जाए। सदगुरु हंदास संत दास मिल्या ब्रह्म में। संदास जी महाराज कह रहे, जिसने सतगुरु से देखा खाया, सत्य ज्ञान को अंदर में उतार लिया, निज मन निज नाम को, निज ज्ञान को सौंप दिया, वो ब्रह्म में आत्मा मिल जाएगी। और नहीं तो वो बड़वेटा खाती रहेगी। तो होना था सो हो गया, सूरत शब्द का योग, संत दास इन देही का, नहीं हरस नहीं सो। दे जावे तो सोग नहीं, रेवे तो हरस नहीं। जो सो तेरे को मेल करना है परमात्मा से, विधि मंडल का घर करना है, आत्मा तेरा नियंत्रण के साथ घर हो जाएगा, तो तेरे को कोई दुख नहीं। फिर जितने आयुष कर्म रहे, जितने संसार में रहे, तो कैसे रहे? तो संत दास संसार की पातड़ जिती कपी, चाट चूट के फेंक दो, यही संतन की पातड़ जितनी प्रीत रखो यार। तो जिस घर में रहते हैं तो अंजड़ खाना पड़ता है, तो पातळ जितनी प्रेत रखनी पड़ती है। नहीं रखो, नहीं रहोगे कहाँ? शरीर में आत्मा रहेगी तो आइसक्रीम भी भोगने पड़ेंगे, अंजड़ भी खाना पड़ेगा, परिवार कुटुंब का कार्य भी करना पड़ेगा। तो महाराज जी उसमें प्रीति पातळ जितनी रखो। पातळ में रोटी खाई और फेंक दी, कि बांध के रखा। पातळ जितनी प्रेत, संदास जी के वचन है ये। संत दास संसार की पातळ जितनी प्रीत, चाट चूट के फेंक दो, ये संतन की काम में ले लो। ये संतों की रीत है। ये रीत क्यों अपना रहे? आसन हमारा गिगन मंडल में रहूं जगत के माई, मोई को मेरा जन जाने दूसरा को गम नहीं। मेरा इस केवल ज्ञान को, इस श्रेणी श्रेणी को मेरा ही जन जान सकता है। गिगन मंडल में चेतन ब्रह्म उड़ता है, और जीव ब्रह्म इसमें शरीर में रहता है। अब समझिए, ये न्यारा न्यारा हो जाता, ओम सोम आत्मा और ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म में मिल जाती है, और जीव आत्मा इस शरीर के साथ में रहूं जगत में, जगत में भी रहूं, और गगन मंडल में भी उड़ रही हूँ मेरे पति के साथ में। ये समझा?
पियर में भी शादी हुए बाद आत्मा में स्त्री कन्या आती है और ससुराल भी रहती है, नहीं रहती है, दोनों जगह रहती है। और दोनों जगह सेवा पूजा करती है और संग पति का करती है, नहीं है? तो महाराज फरमाते हैं वो पतिव्रता स्त्री कहलाती है कि नहीं कहलाती है? इसी प्रकार तुम भी ये केवल भक्ति करके जो पतिव्रता का अंग है वही धारण कर लो। राम 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 राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो। केवड़ी भगवंता ने धन्य हो धन्य। जीवा तारण जाज ने धन्य हो धन्य। मोक्ष के मालका ने धन्य हो धन्य। अनंत कोटि संताने धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो सबने राम 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 सा राम राम सा। अपन केवल जन के मरे के काम निकल के तो आत्मा राम ही है। आत्म देव भी कहलावे, आत्मा राम भी कहलावे, तो राम को अंश है ना। आत्मा राम निकल गया तो जो जो घट में रमतीत राम है वो भी निकल गया और आत्मा राम भी दोनों साथ निकल गया। एक विधि के अंदर भी परमात्मा को अंश वो कण कण में है जिस रक्षा के लिए, कण कण में है। रमतीत राम कण कण में है और आत्म राम घट घट में। वो दोनों को अलग अलग निर्णय चाहे एक साथ। आत्म राम घट घट में और रमतीम राम घट घट में भी कण कण में। अब ये निर्णय करो दो ही आत्म ब्रह्म के दो ही परम ब्रह्म, ये निर्णय। और सदगुरु बिना वो निर्णय कोई कर नहीं सकता। न्यारा लकीन रमतीत राम ने और आत्म ब्रह्म ने दोनों ने न्यारा न्यारा लखो, कोई मामूली बात नहीं। हो सके। नहीं, दिव्य दृष्टि से दर्शन तो नेचर का हो। आत्म ब्रह्म का और एक परमात्म ब्रह्म का तो रूप ही कोई नहीं जो दर्शन क्या होता है। और न राम जी आता जाता दिखे और ने अंचर धुन थारा योजना कर रही है, बात दिख रही है नहीं कर रही? रचना कर रही है जी, एहसास हो रही है तना नहीं हो रही है, बाकी का जोर से हो रही है। आत्म ब्रह्म न हो रही है ऐसा, तो इंद्रिया थोड़ी हो रही है। और परमात्म ब्रह्म है जब वो आई, परमात्म ब्रह्म बिना वो नेचर आवेगो, सांस सांस के बिना भी आवेगो, दोनों चावे। घट भी चावे, आत्म राम भी चावे और परमात्म ब्रह्म भी चावे। अब समझ गया क्या? ये थारा तीनों का तीनों कारकन है, चलिए है। कारकन आत्मा है तो तन दर्शन हो रहा है आत्मा का, हो रहा है। तो फिर दर्शन क्या करना? नेचर ब्रह्म का मतलब अनुभव करना, बीमा मिलना। यहाँ मत तो दर्शन के लिए कटी ले जाए। दर्शन तो सब माया स्वरूप का है। वे का नहीं बताया। जितने भी आत्म देव है ना वे शब्द स्वरूप है, माया स्वरूप नहीं। शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी, शब्द स्वरूपा दुर्गा वाहिनी। अच्छा नहीं बताया माया स्वरूप दुर्गा वाहिनी। जितनी भी देवियां है, जितना भी आत्म देव है वो शब्द स्वरूप है या माया स्वरूप है? तो फिर उन्हें माया क्या बताओ? तो वो दे, ठीक है। हाँ, दे चलेगी तो शब्द स्वरूप हो गया। आपने दही चले जाए तो आपका नाम मिट जाए, चले गए। प्रजा को कोई नाम नहीं लिखी जाए। राजा हुआ जी वो राम देवे राजा को तो अवतार जितने भी निमित्त अवतार नित्य अवतार दे चली गई पर उनका महिमा है, उनके गुना है, गुण है। प्रजा उनकी महिमा करते हैं राजा की, कि प्रजा की महिमा होती है। ये राजा है। अच्छा हाँ।
समस्या है, इन्हें समझ में बहुत तकलीफ आगे। पानी गर्म चढ़ा रहे थे तो बाल्टी खोल के चला। ये शुरू शुरू में जो शाखा है परब्रह्म की दो नाम की आत्म जब तक नहीं समझो ना तब तक भरम रहे। तो भगवान का दर्शन हो गया वह घर तो बिना कोई मना ही नहीं, वह राजा का है। राजा मुद्दा बताए सुखराम जी, आपा प्रजा मुद्दे, आपा वैमुत्र खाकर आए, ये साक्षात ब्रह्म। अपार में बराबर क्या नहीं, अब बताओ क्या नहीं बराबर। आपा तो ये बेहतर है जिसका